आज की इस विशेष भेंट वार्ता में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार, महेंद्र साहू की ओर से। श्रोताओं, कल हम मनाने जा रहे हैं धन्वंतरी जयंती, जिसे हम आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाते रहे हैं। धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हुए ये 5वां वर्ष है और इस वर्ष हम कोविड-19 महामारी से भी जूझ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आयुर्वेद की भी भूमिका रही है कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम में। लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में भी इसकी भूमिका रही है। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रक्षपाल गुप्ता जी हैं। आप प्राचार्य एवं अधीक्षक हैं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय बिलासपुर में। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आज के इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने कहा कि ये 5वां वर्ष है कि हम इस दिवस विशेष को आयुर्वेद दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। जी साहू जी नमस्कार। हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी नमस्कार। जैसा कि साहू जी ने बताया कि इस साल धन्वंतरी जयंती जो हर साल प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं, दिवाली के 2 दिन पहले होता है, लेकिन इस साल 13 नवंबर को धन्वंतरी जयंती मनाई जा रही है। और धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में जो आयुर्वेद दिवस भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के सौजन्य से इस साल हम लोग सफलतापूर्वक मना रहे हैं। और यह 5वां आयुर्वेद दिवस है। और इस 5वां आयुर्वेद दिवस में हम इस वर्ष कोविड-19 पैंडेमिक, जिसको कोरोना वायरस 2019 महामारी के रूप में पूरे विश्व में छाया हुआ है, और ऐसी स्थिति में सभी देश के जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इस महामारी के लिए अभी तक कोई विशेष दवाई निश्चित नहीं की जा सकी है। वैक्सीनेशन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन शीघ्र ही आने वाला है, ऐसा आप सबको ज्ञात है। इस तारतम्य में हमारा जो आयुर्वेद है, जो प्राचीनतम पद्धति है हमारे देश की, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद भी अपना सक्रिय योगदान मानवता को इससे लड़ने के लिए दिया हुआ है। और एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद की दवाओं को भी जनमानस ने बहुत आदर के साथ जो है ग्रहण किया और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। बीच में ये बात आती है कि आयुर्वेद की औषधियों की जो सार्थकता है उसका प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब भारत सरकार आयुष मंत्रालय विभिन्न जो ICMR और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ तालमेल करते हुए अब आयुर्वेद की दवाओं की भी जो है वैज्ञानिकता प्रमाणित कर रही हैं। और प्रत्यक्ष है जो आयुर्वेद में इस प्रदेश स्तर पर भी आप देखें तो जो काढ़ा का वितरण राज्य सरकार द्वारा और सभी आयुर्वेद सेंटर से और अन्य माध्यमों से भी किया गया, उसमें भी जो है पॉजिटिव इफेक्ट कहना चाहिए, सकारात्मक जो परिणाम प्राप्त हुए। और केंद्रीय स्तर पे परिणाम की पुष्टि भी की गई है कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा है या आयुर्वेद की विधा है इसमें उपयोगी रहा है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष मंत्रालय की ओर से कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, तो अभी वर्तमान में जिस तरह से समय परिस्थिति बदल रही है और दिशा निर्देश भी बदलते रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में अभी वर्तमान में किस तरह के निर्देश हैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ओर से? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। इसमें कोविड मैनेजमेंट में प्रारंभ से ही आयुष मंत्रालय ने उष्ण जल का सेवन, गुड़ची इत्यादि जो औषधियाँ हैं उनका काढ़े का सेवन, और सामान्य रूप से नारियल तेल या तिल तेल का नस्य नाक में जो कम मात्रा में डालते हैं उसको नस्य, और जो आयुर्वेद के स्वस्थ रहने की जो विधियाँ हैं, स्वास्थ्य रक्षण की जो विधियाँ हैं, उसका उपयोग करने की बात प्रारंभ से भी भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने कहा है। उसके बाद अभी जो है इसकी उपयोगिता को देखते हुए ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है उसके साथ भारत सरकार आयुष मंत्रालय के साथ अभी नया क्लिनिकल गाइडलाइन किए हैं, जिसको हम नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेदा के रूप में जानते हैं। मतलब इस कोविड-19 को आयुर्वेद की दृष्टिकोण से या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से हम किस तरह से
उसको सहयोग कर सकते हैं, या उसमें किस तरह से हम मानवता की रक्षा कर सकते हैं या हमको क्या करना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया है। उसमें उन्होंने 4 ग्रुप रखा है। पहला ग्रुप तो ये जो ऐसे लोग जो हाई रिस्क में या जहाँ पर कोविड का फैलाव हो रहा है लेकिन उस जगह में रहते हों और उनको कोविड ना हुआ हो, तो उनको प्रोफाइलेक्सिस के लिए, उसको अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो एक ऐसा ग्रुप रखा है जिसमें आप उस एरिया में रहते हैं जहाँ फैल रहा है और आपको नहीं हुआ है, तो ऐसे समय में भी आप जो है प्रतिदिन उसमें जल का सेवन करना या हल्दी में दूध में हल्दी मिला के लेना, जो हमेशा हम लोग सर्दी खांसी में करते हैं, ऐसी चीज़ें भाप लेना। और ये जो तुलसी है, दालचीनी है, मरीच है, सौंठ है, इसका काढ़े के रूप में लेना। त्रिकटु चूर्ण को साधारण चाय के साथ या त्रिकटु का क्वाथ लेना, ये सब चीज़ें जो है प्रोफाइलेक्सिस है, आपको उससे सुरक्षा देती हैं। वैसे साथ में अश्वगंधा चूर्ण का पाउडर, गुड़ची घनबटी और ये जो गिलोय का सत्व, ये सब चीज़ें जो है आपको प्रोफाइलेक्सिस करती हैं। तो ये एक ग्रुप तो ये हो गया कि हम उसको प्रोफाइलेक्सिस के लिए करते हैं जी। और दूसरा, अगर आपको हो ही जाता है किसी तरह से, मतलब कोविड वायरस आपके पास आक्रमण कर लेता है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि कोई विशेष लक्षण आपको नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोविड आप पॉजिटिव हैं लेकिन आपको पता भी नहीं चलता और सिंपल जो है थोड़ा सा बहुत हल्का सर्दी खांसी हुआ या बिल्कुल भी पता नहीं चला, तो ऐसे ग्रुप के लिए जो है कि हम गिलोय घनबटी और ये गुड़ची पिपली और इनका जो प्रयोग है इसको हम लोग करते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आयुर्वेद दवाइयों का जो हम बता रहे हैं प्रोफाइलेक्सिस के हिसाब से करें चाहे किसी भी उपयोग करें, तो एक आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। तो उसमें जो है ज़्यादा कारगर रहता है, क्योंकि वो आपके शरीर को, आपके दोष धातु मल की स्थिति को देख के उसका जो है डोज बताएगा, डोज फिक्स करेगा। तो ऐसा एक ग्रुप एसिम्टोमेटिक का है। तीसरा ग्रुप है कोविड पॉजिटिव है और लक्षण जो है कम मात्रा में आ रहे हैं, कुछ लक्षण दिख रहे हैं, सर्दी खांसी हो रही है, थोड़ा सा गले में खराश हो रही है, हल्की सी जो है सिर दर्द हो रहा है। तो ऐसे जो हल्के लक्षण हैं जिसमें नाक में पानी भर रहा हो या कंजेशन हो रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो, ऐसी स्थिति में भी ये जो इसके साथ गुड़ची है और जो बता रहा था पिपली है, त्रिकटु है, इसके साथ साथ आयुष 64 नाम की एक दवा है। ये जो है आयुर्वेद के औषधियों से ही बनी हुई है और भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा जो है ये टेस्टेड है, साइंटिफिक है। और आयुष 64 को उसमें माइल्ड सिम्टम जब हैं या कम रूप में लक्षण दिख रहे हैं तो उसका प्रयोग किया गया है और उसके भी अच्छे परिणाम आए हैं। और जब पूरे लक्षण आ जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होता है, ऐसे समय में भी आयुर्वेद की दवाइयों के साथ साथ जो है आपको हॉस्पिटलाइज होना और वो जो सावधानी है वो तो रहेगा ही। कोविड के प्रकरण में जो ये सब बात कर रहे हैं, तो जो पहली बात है वो तो दूरी बनाए रखना, मास्क लेना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, ये तो हर जगह है, ये तो रहेगा ही। और उसके बाद ग्रुप है वो पोस्ट कोविड के लिए आयुर्वेद में अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक होने के बाद भी उसमें जो वायरस है वो बहुत दिनों तक रोगी के शरीर में रहता है, हालांकि निष्क्रिय रहता है या डेड रहता है, लेकिन बहुत दिनों तक रहता है। तो ऐसे लोगों को भी पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के हिसाब से आयुर्वेद के जो औषधियाँ हैं वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं, जिसमें अश्वगंधा का चूर्ण है, च्यवनप्राश है और रसायन चूर्ण उसके साथ देते हैं। रसायन वाली दवाइयाँ जो देते हैं आमल की वगैरह, ये सब साथ में देते हैं। अश्वगंधा चूर्ण और च्यवनप्राश का रोल उसमें अच्छा देखा गया है पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में। तो इस तरह से ये 4 कैटेगरी करके हर स्टेज में आयुर्वेद की औषधियाँ भी जो रूटीन है, जो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड पद्धति है, उसके साथ साथ ये भी लेने से बेहतर परिणाम आते हैं। आपने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित हो जाता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जिला अस्पताल में है, आपके आयुर्वेदिक अस्पताल में है, अगर कोई पेशेंट आपके महाविद्यालय चिकित्सालय में आता है और वो पॉजिटिव अगर उनकी रिपोर्ट आती है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या सुविधाएं हैं आपके महाविद्यालय और आयुर्वेदिक अस्पताल में? देखिए, जब कोविड पॉजिटिव हो जाता है
उसके लिए तो जो राज्य शासन का या भारत सरकार का जो गाइडलाइन है और जो जिले के कलेक्टर हैं और जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके निर्देशन में जो टीम गठित हुई है और जो प्रोटोकॉल का पालन करना है वो निश्चित रूप से उस प्रोटोकॉल में पालन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर आप अपने मन से या कोई प्राइवेट डिस्पेंसरी में या कोई अलग अलग तरीके से अगर उसका मैनेजमेंट करता है तो व्यवस्थाएं होंगी और उसमें फैलने का और जो है भय रहेगा। तो इसलिए हम जैसे पॉजिटिव होता है तो उसको जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है राज्य शासन का या हमारे बिलासपुर जिला का, तो उसको हम फॉलो करते हैं। साथ में जो आयुर्वेद की जो औषधि हैं जो मैंने बताया, हमारे चिकित्सक भी जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे, मैं तो कहूँगा मैं जो बिलासपुर की ही बात करूँगा तो बिलासपुर में सब जगह उनके साथ कंधे के कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और जहाँ इसकी आवश्यकता होती है या जो भी स्वस्थ व्यक्ति भी अगर प्रोफाइलेक्सिस के लिए चाहता है तो हम उसको काढ़े वगैरह का वितरण करते हैं, देते हैं और उसको गाइड करते हैं। और जो रोगी होते हैं उनको जो प्रोटोकॉल है उसकी दवाइयों के साथ साथ ये क्वाथ वगैरह और जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं उसको भी देते हैं। चलते चलते एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे, वो सवाल तो नहीं कहेंगे हम, एक संदेश के रूप में हम आपसे लेना चाहें कि हमारे श्रोता जो इस समय आकाशवाणी बिलासपुर सुन रहे हैं आपके संदेश को सुने। जी, इस कोविड पैंडेमिक के माहौल में हम चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ की साफ सफाई और अपने आसपास की साफ सफाई बनाए रखें। और जो कोविड पैंडेमिक है इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। तो हर जगह सतर्कता बरतें और हम लोग चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें। और जैसा कि वैज्ञानिकों का भी कहना है कि ठंड का मौसम है और ठंड में जो है वायरस की जो स्थिति है थोड़ी बढ़ सकती है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखें। दूसरी लहर आएगी ऐसी जो बात करते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा आपस में ऐसा बर्ताव करते हैं, सतर्क रहें कि दूसरा वेव हमारे प्रदेश को ना आए और हम खुशहाल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने सुझाव दिया, संदेश दिया हमारे श्रोताओं को। आज आपसे बातचीत हुई, इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।